आपने कैसे समझा या आपने कैसे सोचा कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में आऊँगा? मेरी लाइफ का ऐसा कहूँ कि सबसे लीस्ट पीसफुल पीरियड था जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया अपनी ज़िंदगी का, कि मैं खुश नहीं था वहाँ, काम करके खुश नहीं था। आज टीचिंग कर रहा हूँ परमानेंटली चाहे, पर जब भी ये क्लास लेके और बाहर निकलते हैं तो फील होता है, सेटिस्फैक्ट्री नींद आती है कि यार आज कुछ अच्छा किया, बड़ा अच्छा समझाया। यहाँ से आप ऑल इंडिया रैंक 19 जो लेकर आए थे, उसमें सीरियसनेस जो आप एक पूरी प्रिपरेशन में रही होगी, वो कैसे आपने स्टेबल करा होगा? मैं अब आज भी अगर कुछ करता हूँ या नया कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो प्रिपरेशन का कभी ढिंढोरा पीटने की आदत नहीं है, रिजल्ट दिखेगा एंड अल्टीमेटली दैट्स द ओनली थिंग। डिसिप्लिन आप लेकर आओ अपनी लाइफ। सुबह आपको इतनी बजे उठना है तो उठना ही है, इतनी बजे आपको पढ़ाई करनी है तो करनी ही है, नो मैटर व्हाट। मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आप में लर्निंग कैपेबिलिटीज़ हैं और ये विजन है कि आगे जाके कंपनीज को किस चीज़ की ज़रूरत होगी, कौन सी स्किल की जो मैं लेके जाऊँगा और कंपनी मुझे अच्छा पैसा दे देगी, और वो आप सीख जाते हो और अच्छे लेवल पे सीख जाते हो, तो फिर आपको एमटेक करने की रियल में इतनी ज़रूरत नहीं है। आपके पास ये अंदर से कॉन्फिडेंस है कि मैं आईआईटी बॉम्बे या आईआईएससी से पढ़ा हुआ हूँ, नॉलेज तो है ही, 2 साल ट्राई करते हैं, नहीं बना तो जॉब तो कोई दे देगा, क्योंकि मेरे पास आईआईएससी का टैग है, आईआईटी का टैग है। तो वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बढ़ जाती है कि जो मैंने देखा, मैं चाहता था दूसरे बच्चे ना देखें। स्ट्रगल ऑफ नॉट हैविंग गाइडेंस। हेलो एवरीवन, माय नेम इज संस्कृति मिश्रा। आज हमारे साथ में बैठे हैं गेट के धुरंधर, जहां पर सभी बच्चों ने कभी ना कभी सर से तो पढ़ा होगा। वेलकम विश्वदीप गोथी सर। सर से मेरा एक सबसे पहले क्वेश्चन है, सर आपने टीचिंग जो एक आपने प्रोफाइल चूज़ करी है, जब आप ये प्रोफाइल या प्रोफेशन जब आपने चूज़ करा था, एज आपने एमटेक करी है सीएसई में, सब स्टूडेंट्स ये रहते हैं जब भी कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट की बात करते हो तो प्लेसमेंट की बातें करते हैं, कोडिंग की बातें करते हैं कि हमें अब्रॉड जाना है। तो आपने कैसे समझा या आपने कैसे सोचा कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में आऊँगा? स्टार्टिंग बहुत एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। 2007 में सेकेंड सेमेस्टर में हूँ अपने इंजीनियरिंग के, और मुझे सी प्रोग्रामिंग अच्छी आती थी फर्स्ट सेमेस्टर से। उसके पहले भी मैंने कोचिंग से सीखा हुआ था थोड़ा। तो जब मेरे स्टूडेंट्स को, मतलब मेरे फ्रेंड्स को पता चला कि मेरी सी प्रोग्रामिंग अच्छी है और वो स्ट्रगल कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि यार भाई तू पढ़ा दे, पास करा दे कैसे भी करके। मैंने भी मज़े मज़े में मस्ती में कि यार ये लोगों से पीछा छुड़ाना है, कौन पढ़ाएगा। बात कर ली कि जब तक पैसे नहीं दोगे मैं नहीं पढ़ाऊंगा। उन्हें सीरियसनेस लगी और वो पैसे लेके आ गए घर पे कि तू ये पैसे ले ले पर पढ़ा दे। एंड आई एम लाइक चलो पैसे आ रहे हैं, लक्ष्मी आ रही है तो क्या प्रॉब्लम है। आई स्टार्टेड टीचिंग, पास हो गए। अगले साल कट टू सेकेंड ईयर, वो मेरा प्रमोशन करने लगे जूनियर्स में, रैगिंग ले रहे हैं बच्चों की और बोल रहे हैं कि विश्वदीप सर से पढ़ लेना सी प्रोग्रामिंग अगर पास करनी है तो। और अगर कोई भी बच्चा उनके नाम से आता था तो कमीशन लेते थे मेरे दोस्त। मतलब तभी सर आप वहां से सर बन टीचिंग, गए। हाँ वहां से टीचिंग स्टार्ट कर ली। जी। इंजीनियरिंग में फिर गेट की कोचिंग पढ़ने के लिए जो थोड़ा बहुत कुछ पैसा चाहिए था उसको कमाना था, तो आई स्टार्टेड टीचिंग की चलो कुछ पॉकेट मनी भी निकल जाएगी, अपना ट्यूशन फीस भी निकल जाएगा, क्योंकि फादर को उतना बर्डन देने की इच्छा नहीं थी। ऐसा नहीं कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, मांगता तो दे देते, बट था कि चलो अगर मैं कमा सकता हूँ तो लेट्स ट्राई दैट, कंटिन्यू दैट। तो इंजीनियरिंग के लगभग 3.5 साल टीचिंग की, गेट का कुछ 3-4 लास्ट के महीने छोड़ के, जिसमें गेट की प्रिपरेशन एकदम पीक पे थी, फिर पढ़ाने का मन नहीं किया। बाकी फिर जब आईआईएससी आया तब एक सेमेस्टर, पहला सेमेस्टर तो बहुत स्ट्रगल वाला था, क्योंकि पता नहीं चल रहा था कि 3 ईयर से सेकेंड ईयर, आई मीन फर्स्ट ईयर कॉलेज, टॉप कॉलेज में आए। पर उसके बाद किसी सीनियर ने बोला कि गेट पढ़ाने शुरू कर दो, तुम तो गेट टॉपर हो, तो पैसा मिलेगा, वीकेंड जाओ, स्टाइपेंड से ज़्यादा पैसा मिलने लगा। तो आई कंटिन्यू टीचिंग देयर ऑल्सो। फिर टीचिंग में इंटरेस्ट आने लगा, जॉब करने गया। एमटेक के बाद जब जॉब ज्वाइन की तब भी वीकेंड को गेट टीचिंग कंटिन्यू रखा, क्योंकि और कुछ खास काम था नहीं, तो वीकेंड टीचिंग करता रहा। फिर लगा कि यार कॉर्पोरेट लाइफ इज नॉट फॉर मी, मुझे मज़ा नहीं आ रहा है, टीचिंग में बहुत मज़ा आ रहा है। वन फाइन डे आई कॉल्ड माई फादर कि पापा यार मुझे तो जॉब छोड़नी है और मैं टीचिंग में आना चाहता हूँ। ही आस्क्ड ओनली वन क्वेश्चन एट दैट टाइम कि तू खुश रहेगा? मैंने बोला हाँ। ठीक ठाक पैसा कमा लेगा? मैंने बोला हाँ। छोड़ दे। He was very casual and still he is very happy कि I have chosen this career. But एक पॉइंट और था जो मुझे लग रहा था कि जो मैंने देखा, मैं चाहता था दूसरे बच्चे ना देखें। स्ट्रगल ऑफ नॉट हैविंग गाइडेंस। क्योंकि आज आप भी समझते हैं, इंजीनियरिंग करा हुआ बच्चा, गाइडेंस नहीं मिलता कि उसे पढ़ना क्या है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और मुझे वो ऐसा लगा कि मुझ में पोटेंशियल बहुत था,
फर्स्ट ईयर में से लेके फाइनल ईयर तक ऐसे ही टाइम पास कर दिया, कुछ खास पढ़ा नहीं, गेट के अलावा ज़्यादा कुछ किया नहीं। अगर वहाँ कुछ स्किल सीखते, कुछ और डेवलप करते, ज़्यादा चीज़ें लर्निंग करके जाते, तो एमटेक में और मज़ा आता पढ़ने में। आगे जाके हमने शायद जैसे तैसे कर लिया, बट और भी ऐसे बच्चे हैं जो शायद वहाँ जाके नहीं कर पाते या वहाँ तक नहीं पहुँच पाते। सर जैसे स्टार्टिंग में आपने बोला फर्स्ट ईयर में, तो है ना हाँ। हमारे दिमाग में एक बात रहती है कि यार फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो हम तो पहले फुल एंजॉय करेंगे। आपका भी वही था या फिर आप उस तरीके से गए थे कि मुझे पढ़ाई पे फोकस ज्यादा करना है? इंजीनियरिंग, हाँ इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर, हाँ मतलब देखो, मेरा नेचर ही मस्ती वाला है। आई डू एवरीथिंग विथ फुल कमिटमेंट। अगर पढ़ाई कर रहा हूँ, फुल पढ़ाई करूंगा, नहीं कर रहा हूँ तो मस्ती करूंगा। आई मीन वो तो मेरा नेचर में ही था कि मैं फर्स्ट बेंच के अलावा कहीं बैठ के पढ़ भी नहीं पाता था। अगर मेरे आगे कोई बैठा है तो वो खुद भी नहीं पढ़ पाएगा, मैं भी नहीं पढ़ पाऊंगा, उसको परेशान करता तो रहूंगा। सर इतनी मस्ती। यहाँ से आप ऑल इंडिया रैंक 19 जो लेकर आए थे, उसमें सीरियसनेस जो आप एक पूरी प्रिपरेशन में रही होगी, वो कैसे आपने स्टेबल करा होगा? सीरियसनेस, मैं काम को लेके बहुत सीरियस हूँ, हाँ एंड दैट्स द ओनली सीरियसनेस आई हैव इन माई लाइफ। बाकी मैं मस्ती करता हूँ, मजा करता हूँ, क्लासरूम में भी जोक्स करता रहता हूँ, क्लास के बाहर भी। आई एम नॉट सो सीरियस पर्सन, बट आई एम सीरियस ओनली फॉर वर्क। सिर्फ काम को लेके, मतलब जब काम आता है तो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता हूँ। एंड सबसे अच्छी बात मेरे एरा की ये थी कि कोई स्मार्टफोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, 300 मैसेज मिलते थे महीने के। तो वो बहुत ही सीरियस या कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस करने में फ्रेंड्स के चले जाते थे, तो उसकी वजह से उतना डिस्टर्बेंस नहीं आता था और किसी को नहीं पता था मैं कि रात में पढ़ रहा हूँ। कॉलेज जाते थे, हाँ बस बढ़िया चल रहा है, चल रहा है। अब वो थे छुपे रुस्तम टाइप के कि जो बताते नहीं थे पर पढ़ते थे। डिस्टर्ब करते थे बच्चे एक्चुअली। अच्छा। वहाँ टांग खींचने वाले बहुत थे। हाँ तो ऐसा है कि अगर बता दिया कि हम बहुत ज्यादा सीरियस हो गए, गेट की तैयारी कर रहे हैं, गेट की तैयारी कर रहे हैं पता है, पर ज्यादा सीरियस हो गए, ओहो बड़े लोग हो गए तुम, ऐसे गेट क्रैक करोगे, आईआईटी जाओगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो उसकी वजह से थोड़ा सा ऐसा लगता था कि नहीं बताओ, सक्सेस बताएंगे, शो ऑफ प्रिपरेशन कभी मैंने नहीं बताई। मैं आज भी अगर कुछ करता हूँ या नया कुछ करने की कोशिश करता हूँ तो प्रिपरेशन का कभी ढिंडोरा पीटने की आदत नहीं है, रिजल्ट दिखेगा, एंड अल्टीमेटली दैट्स द ओनली थिंग। सर आपने जैसे बताया सेकेंड ईयर में आपने पढ़ाना स्टार्ट करा था नॉर्मली, तो जैसे आज बोलते हैं कि भूत सब्जेक्ट जो सीओए के रहते हैं, तो भूतों के तांत्रिक आप हो, राइट, सीओए के, ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो वो आपका स्टार्टिंग से था या बाद में आपको इंटरेस्ट आया? क्योंकि सीओए बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट माना जाता है और वो आप उसमें एक ग्रैंड मास्टर होना एक तरीके से, ये पूरा क्रेडिट जाएगा एक टीचर को जिनका नाम है टी मैथ्यू जैकब। आईआईएससी में पहला कोर्स था मेरा, जो सबसे अर्ली मॉर्निंग क्लासेस लगती थी 8 बजे की, और उन्हीं की लगती थी। एंड मेरी लाइफ के वो बेस्ट टीचर हैं। टीचर इन द सेंस उन्होंने मुझे नॉलेज दिया, पढ़ाते कैसे हैं ये सिखाया, और वहां से मुझे वो कोर्स पे ग्रिप आई। उसके पहले गेट के लिए जितना मैं पढ़ता था, पढ़ लिया था, कुछ खास नॉलेज था नहीं, ऑलमोस्ट मैं 10% पे था। बट आईआईएससी जाने के बाद जब मैंने वहां पढ़ा कंप्यूटर आर्किटेक्चर उनसे, तब मुझे लगा कि यार आर्किटेक्चर कोर्स ये है, और उसमें इंटरेस्ट आया, और वहां से फिर मैंने इस कोर्स को पिक किया। सो पूरा क्रेडिट जेकब सर का है उस कोर्स का। टियर 3 कॉलेज में हमें लगता है कि हमें गाइडेंस नहीं मिल पाती है, हमें लगता है कि हमारी अच्छे से प्रिपरेशन नहीं हो पाती एकेडमिक वाली, तो वो आपने भी फेस करा था अपने टाइम पर, या आप उसमें थे कि आपको गाइडेंस मिली थी, या फिर वो एक फैक्टर? शुरुआत में जो सीनियर बोलते थे कर लेते थे, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लो, सीख ली, जावा फिर सीख लो, सीख ली, प्रैक्टिस कुछ नहीं किया, बस सीख लिया। किससे सीखना है, कैसे सीखना है, कोई आइडिया नहीं है। गेट के लिए कुछ दोस्त लोग जा रहे थे, तो मुझे भी लगा चलो मैं भी गेट कर लेता हूँ, कुछ ऑप्शन तो ज़्यादा अच्छे हैं नहीं है, एटसेट्रा। तो जो सब कर रहे हैं हम भी कर लिए। गेट जिनसे मैंने पढ़ा था, वो टीचर को अच्छा खासा नॉलेज था आउटसाइड वर्ल्ड का, तो थोड़ा गाइड करते रहते थे। बट जितना एक्सपोजर आज के बच्चों को है, डेफिनेटली वो तो बिल्कुल नहीं था। एंड दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू राइट, कि मैं चाहता हूं कि उन्हें वो एक्सपोजर मिले छोटे शहर में, छोटी जगह पे, जो हमें नहीं मिल पाया। इसीलिए मैं मतलब स्पेसिफिकली इस टीचिंग फील्ड में इतना ज़्यादा जी जान लगा के और मेहनत करने की कोशिश करता हूँ, ताकि उनको वो गाइडेंस मिल पाए जो फर्स्ट ईयर से या उसके पहले भी बच्चों को चाहिए, ताकि वो कुछ अच्छा पहले से सीख पाएँ। सर एक ऐसी चीज़ जो कोई भी नहीं जानता है, एज स्टूडेंट्स भी नहीं जानते, क्योंकि हम कहीं ना कहीं रहता है कि जब क्लासेस होती है तो हम शेयर करते रहते हैं अपनी जर्नी के बारे में, ऐसी एक बात जो कोई भी नहीं जानता है और आज पहली बार बता रहे हो आप?
वो आपके रिलेटेड टू योर प्लेसमेंट हो सकता है, प्रिपरेशन हो सकती है, कॉलेज लाइफ हो सकता है, करंट लाइफ के बारे में बता करंट सकता हूँ। लाइफ। हाँ, मैं बैठ के काम नहीं करता, अच्छा, या तो मैं खड़े होके काम करूंगा या मैं लेट के काम करूंगा, ओके, बट बैठ के काम नहीं होता मुझसे यार। इफ आई एम सिटिंग लाइक दिस, हाँ, इंटरव्यू लेने के टाइम पे ही मैं ऐसे बैठता हूँ जब बच्चों के इंटरव्यू लेता हूँ, अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम मैं खड़े होके तो ही मतलब आप सर काम करता हूँ। प्रिपेयर कर रहे हो अभी से 12 आवर्स की मैराथन, राइट? जो आप लेने वाले हो, तो अभी से प्रिपरेशन चल रही है। 10 किलोमीटर तो मैं दौड़ चुका हूँ, पर उससे ज़्यादा दौड़ने की अभी मेरी कोई इच्छा है नहीं। बट हाँ, मतलब मुझसे बैठ के काम नहीं होता। आई मीन, या तो मैं ऐसे लेट के और ऐसे लैपटॉप करके टेढ़ा बैठा रहता हूँ, अदरवाइज खड़े होके घूम के और कुछ क्वेश्चंस जो हैं सोचता रहता हूँ। सर, आपकी टीचिंग जो आपने प्रोफेशन एक चूज करा था, आप कभी फ्रस्ट्रेट हुए? जैसे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को या नॉर्मली भी सबको ये लगता है कि टीचिंग प्रोफेशन में इतना कुछ नहीं है, या फिर नॉर्मली पढ़ाना ही तो है। बट मुझे जहाँ तक ये फील होता है कि एक टीचिंग प्रोफेशन एक ऐसा है जिसमें आप ना टाइम देखते हो, आप ना बस ये देखते हो कि बच्चों को हम क्या दे सकते हैं, कितना हम प्रोवाइड कर सकते हैं, वो चीज़। तो आपको फ्रस्ट्रेशन हुई है कभी? फ्रस्ट्रेशन नहीं, थोड़ा सा कभी कभी ऐसा लगता है कि जितनी सिंसियरनेस हम लगाते हैं क्लास में, बच्चे लगा नहीं पाते हैं। और वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है यार कि मेरी तो जिंदगी बन गई ना, मतलब मुझे तो पैसा मिल रहा है, तुम लोगों को पढ़ना है, तुम लोगों की जिंदगी बननी है, तुम लोगों को पैसा मिलेगा, तुम्हारी जॉब लगेगी, तुम्हारा एमटेक होगा, तुम्हारी गेट अच्छी रैंक आएगी, पर फिर भी मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं सीरियस हूं तुम्हारे लिए, तुम सीरियस नहीं हो रहे हो। तो वो कभी कभी फील आता है, दैट फील सर्कुलेट्स टू फैमिली ऑल्सो। कभी कभी डिस्कशन में वाइफ को, पापा को भी बात करने में ऐसा लगता है यार पढ़ ही नहीं रहे। बट इट हैपेंस, क्योंकि वो एज है जहाँ पे बच्चों को वो रिस्पॉन्सिबिलिटी शायद समझ नहीं आती है। स्लोली स्लोली दे अंडरस्टैंड, आफ्टर दैट रियलाइज। बट हाँ, बस एक यही चीज़ कभी कभी लगती है अंदर से कि एज बीइंग अ टीचर, हर टीचर ये फील करता है कि जितना सीरियसनेस हम डाल रहे हैं वो नहीं डाल रहे हैं। वो नहीं कर रहे हैं। तो सर, ऐसा बिगेस्ट रिग्रेट आपको कभी अपनी लाइफ में हुआ है, आपने कुछ प्रिपरेशन के टाइम पर? रिग्रेट नहीं कह सकता। एक छोटा सा पॉइंट है जो मुझे बचपन से चाहिए था, वो था मुझे म्यूजिक सीखना था। अच्छा, मैं चाहता था कि मैं सीखूं। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली, जो भी हुआ लाइफ में, शायद बच्चों का भला हुआ कि मेरा करियर उधर नहीं गया, इधर गया। बट म्यूजिक को करियर, आई डोंट नो, मतलब मैं करियर चाहता था या नहीं, बट हाँ, म्यूजिक सीखना चाहता था, जो शायद सीख नहीं पाया। बस वही एक पॉइंट है। अभी अभी रिसेंटली मेरे बच्चा है 2.5 साल का, उसको भी म्यूजिक में बहुत इंटरेस्ट है, तो उसके लिए मैंने एक हारमोनियम रखा हुआ है। शायद उसके साथ साथ मैं सीख जाऊं अब। बिल्कुल तो सर। वो जो बात छूट गई थी बचपन में, हाँ, शायद अब वो पूरी हो जाएगी। बिल्कुल सर। सर, जैसे हर एक बच्चा जब भी प्रिपरेशन करता है, तो बहुत सारे फेज से वो गुजरता है, और उसके इसमें लो फेज भी आता है जब टेस्ट अच्छे नहीं जाते हैं। तो ये जब आप प्रिपरेशन कर रहे थे, आपकी जो जर्नी थी, उसमें ये आपने किस तरीके से हैंडल करा था? वो एक फेलियर जो आया था, या फिर वो जो आपको प्रॉब्लम्स आई थी, उनको कैसे आप फेस करते थे? मुझे लगता है ये पूरा मेंटल गेम है, और मेरा कैरेक्टर थोड़ा सा अजीब कह लो या अलग कह लो, कि मुझे चीज़ें दिखती हैं फ्रंट में कि मैं क्या करने वाला हूँ या मुझे क्या करना है। सो इफ आई एम नॉट गुड एट समथिंग, मैं देखता हूँ कि मैं कैसे इसको ठीक कर सकता हूँ। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे कमी आ रही है, तो मेरी थॉट प्रोसेस हमेशा रही है, आज भी रहती है, कि मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कैसे बेटर हो सकता हूँ। तो अल्टीमेटली अगर कभी लगा भी ऐसा कि नहीं, यहाँ सेटबैक हो रहा है या यहाँ चीज़ें कमी आ रही हैं, प्रिपरेशन में कहीं प्रॉब्लम आ रही है, तो असेसमेंट हमेशा इस चीज़ का भी कि इसका ही था कि कैसे मैं इसको इम्प्रूव करूँ। आई गेस वो शायद मे बी इनबिल्ट कैरेक्टर है ऐसा मेरा। बट मैं अभी भी स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप अगर कैरेक्टर ऐसा नहीं है तो बना सकते हो मेंटली, क्योंकि बार बार जो सोचोगे वही आपके साथ होता है। तो आपका सोच जो है अगर इधर चले जाए कि क्या कर, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इस स्टेप में क्या करूंगा, ज्यादा बेहतर कैसे कर सकता हूं, इंप्रूव कैसे कर सकता हूं, अगर बार बार इस बारे में सोचेंगे तो शायद नेगेटिविटी आती भी नहीं है दिमाग में, क्योंकि दिमाग में वही चलता रहता है कि अब आगे क्या करना है, कल क्या करना है। हाँ, उसी की टेंशन रहती है आगे की। हाँ, आगे क्या करना है, तो फिर उसका एक्शन प्लान ऑफ एक्शन, देन उसका एक्शन, और उसी में पूरा माइंड चले जाता है। एंड वन ऑफ द गुड थिंग विद मी इज आई एंजॉय म्यूजिक। अगर और कुछ नहीं होता है तो ईयरफोन लगाए, 2-4 अच्छे वाले गाने जो बहुत पसंद है उसको सुना,
एकदम डिस्क्रीट हो जाओ, लाइफ से आइसोलेट हो जाए। बेस्ट सॉन्ग आपको लगता है? फेस टू फेस अलग अलग सॉन्ग होते हैं। करंटली आपका कौन सा फेवरेट है? करंटली एक लाइन है बहुत अच्छी, मैं अपने ही हौसलों समथिंग समथिंग, जो मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रही। बहुत अच्छा गाना है, सांसें करके एक गाना है, कारवां मूवी का, बहुत प्यारा गाना है, जो बिल्कुल, आज अभी जाके सब करंटली सुनेंगे सर। मैं अपने ही मन का हौसला हूँ, ऐसी एक लाइन है, बहुत अच्छी लाइन है, जो मैं बार बार गुनगुनाता हूँ, क्लास में भी काफी बार गुनगुनाया है, वो बहुत अच्छा गाना है। रिसेंटली मेरा मोटिवेशन वहीं से आता है। वहीं से आता। सर जैसे जब आप टीचिंग करते हो या फिर कोई लेक्चर प्रिपेयर करते हो, तो उससे पहले आप किस तरीके से अपने आप को रेडी करते हो कि आपकी जो क्लासेस रहती है, मान लीजिए लाइव रहती है, जो हमारी इतने टाइम की रहती है, 6 घंटे की या 12 घंटे की, तब उसके लिए आप किस तरीके से अपने आप को प्रिपेयर करते हो? क्योंकि बच्चे क्या देखते हैं, जब लाइव होता है तब तक तो देखते हैं, बट बैक ऑफ द सीन क्या हो रहा है, या फिर आप किस तरीके से रहते हो? मेरी सारी पीपीटीज मैं तैयार करता हूँ। अच्छा। मैंने आज तक किसी से एक टाइप नहीं करवाया कुछ भी, सारी पीपीटीज मैं तैयार करता हूँ। किस पीपीटी के किस प्रेजेंटेशन में क्या जाना है वो भी मैं करता हूँ। कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक रह जाती हैं, बट सारी पीपीटीज मैं तैयार करता हूँ, सारे क्वेश्चंस मैं तैयार करता हूँ, और किस टॉपिक को कैसे एक्सप्लेन करना है उसको सोच के जाता हूँ। आज भी आई कीप ट्राइंग इम्प्रूविंग। जो बच्चा शायद पढ़ चुका है वो रिलेट भी करता है, मैं बहुत सारे टॉपिक्स और कंसेप्ट्स को अपने रियल लाइफ से जोड़ता हूँ। मम्मी का किचन आ जाता है, चाय आ जाती है, मसाले का डब्बा आ जाता है, पापा का काम आ जाता है, पापा जब पैसे देते हैं और उसमें से कुछ जेब में भी रह जाते हैं, वो हर चीज़ एग्जाम्पल में आ जाती हैं। सो आई ट्राई टू रिलेट एवरी टॉपिक विद रियल लाइफ एग्जाम्पल। तो उसके पहले थॉट प्रोसेस चलती रहती है कि इसको कैसे एक्सप्लेन करें। कहीं अगर कुछ ऐसा दिख गया जो मेरे किसी टॉपिक से कनेक्ट हो रहा है, तो वो तुरंत दिमाग में या फिर फ़ोन में स्टोर हो जाता है, एंड देन जब मैं उसको डिलीवर करने जाता हूँ, आई कीप चेकिंग दोज थिंग्स। और सर इससे एक और चीज़ है, जैसे आपने बताया आप अपनी पीपीटी खुद बनाते हैं, तो यही स्टूडेंट के साथ भी होता है कि वो उन्हें अपने नोट्स इसलिए बनाने चाहिए, इससे एक रिवीजन भी होता है। ट्रू। क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे जैसे आप अपनी पीपीटी या आप अपने नोट्स बनाते हो, तो वो कहीं ना कहीं रिवीजन वाला माइंडसेट हो जाता है। तो बिल्कुल सर, रिकॉल हो जाती हैं रिकॉल हो चीज़ें, जाती हैं बिल्कुल चीज़ें। याद रहती हैं। बिल्कुल सर। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कहना होता है, हम सुनते भी कि लो आईक्यू स्टूडेंट्स जो रहते हैं, क्या वो क्रैक कर पाते हैं गेट एग्जाम सर? देखो, मैंने अपनी लाइफ में एक ही चीज़ फील की है अपने अराउंड लोगों के साथ देख के, या इतने लाखों स्टूडेंट्स को अपने अराउंड पढ़ा के, कि हो सकता है कि आप टॉप 10 में या टॉप 50 में ना आए, बट आपकी लाइफ ज़रूर चेंज होती है। एटीट्यूड, नो गिव अप एटीट्यूड आता है, लर्निंग आती है, कंटेंट आपको सीखने मिलता है, तो नॉलेज बढ़ता है। फिर कहीं ना कहीं आप ऐसी जगह पे चले जाते हैं एमटेक करने के लिए, जो रियली आपके पर्सपेक्टिव को चेंज करता है, नॉलेज को चेंज करता है, आपके बैकग्राउंड को चेंज कर देता है। सो इट मेक्स सेंस कि आप एफर्ट लगाओ। मतलब अगर कोई एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट भी रहा है ना बचपन से, तो मैं यही समझता हूं कि उसमें कोई मानसिक प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ एटीट्यूड की और एफर्ट्स की ही थी, कि सही डायरेक्शन में सही जगह पे एटीट्यूड काम नहीं किया। कि जब टीचर पढ़ा रहे थे, अपने आईपीएल मैच देख रहे थे, तो वो जो एटीट्यूड अगर सही जगह लग जाता है, तो डेफिनेटली बच्चा कहीं ना कहीं पहुंच पाएगा। चलो मान लो अंडर 100 नहीं भी आया, 200, 300, 500 रैंक भी लाया, तो भी लाइफ तो चेंज हो जाती है। सर आपने अपनी प्रिपरेशन जब आप कर रहे थे, तो आपने ये एक टारगेट बनाया था, सोचा था कि मेरी ऑल इंडिया रैंक 19 आपकी आएगी, या फिर आपका कुछ और था? पढ़ाई करते करते लगा था कि अंडर 10 ला सकता हूं, बट मेरा एक्चुअली टारगेट ये था, मैं 12th तक बायोलॉजी का स्टूडेंट था, मैथमेटिक्स एडिशनल लिया था, कुछ रीजन से इंजीनियरिंग जबरदस्ती करनी पड़ी थी, मेडिकल लाइन में नहीं जा पाया था, तो कहीं ना कहीं लगता था कि यार आई एम नॉट मेंट फॉर ओनली दिस कॉलेज, की यहीं से बीटेक करके रह गया। अच्छा मेहनती बच्चा था, शुरुआत से खूब मेहनत करता था हर चीज़ में, तो लगता था कि यार मैं कुछ कर सकता हूँ आगे। और दूसरी चीज़ जो हर बच्चे में होती है, अभी भी होती है, पैसा कमाने का बहुत ज़्यादा शौक था, कि यार बहुत पैसा होना चाहिए मेरे पास, ताकि मैं अपने एक्सपेंसिव शौक पूरे कर पाऊँ, अच्छे जूते, अच्छी परफ्यूम, अच्छी घड़ी, अच्छा घर, पेरेंट्स का जो स्ट्रगल रहा है उसको थोड़ा सा चेंज कर पाऊँ। तो वो एक था दिमाग में, तो वहाँ से गेट करने का थोड़ा सा जुनून आया। फिर लगता था कि यार चलो इसके थ्रू ही दुनिया को बता पाएंगे कि बीटेक चाहे नॉर्मल कॉलेज से है, पर एमटेक तो अच्छी जगह से मिल गया है। तो वो एक चेंज आया लेटर ऑन।
सर जैसे ना स्टूडेंट्स, जैसे आपने अभी बताया कि हमने बीटेक तो नॉर्मल कॉलेज से कर लिया, पर एमटेक हमको अच्छे, ये ना जैसे हर एक टियर 3 कॉलेज जो स्टूडेंट रहता है उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात हमेशा रहती है। ट्रू। और क्या ये इम्पोर्टेंट है कि हमको ये प्रूफ करना है, या फिर हम अगर मान लीजिए कोई टियर 3 कॉलेज से भी और वो अच्छा कर रहा है तो अपनी लाइफ में वो कर सकता है, जो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं स्टूडेंट आज के टाइम पर, तो वो क्या इम्पोर्टेंट है ये मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आप में लर्निंग कैपेबिलिटीज हैं और ये विजन है कि आगे जाके कंपनीज को किस चीज की जरूरत होगी, कौन सी स्किल की जो मैं लेके जाऊंगा और कंपनी मुझे अच्छा पैसा दे देगी, और वो आप सीख जाते हो और अच्छे लेवल पे सीख जाते हो, तो फिर आपको एमटेक करने की रियल में इतनी जरूरत नहीं है। बट मेरा पर्सपेक्टिव एक एमटेक की तरफ ये रहता है कि एमटेक करने से आपको वो चीज फास्ट ट्रैक हो जाती है, गाइडेंस मिल जाता है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है, कॉलेज का नाम मिल जाता है जो सालों साल आपके साथ कनेक्टेड रहता है। मेरे बीटेक कॉलेज को कोई नहीं जानता, कोई भी नहीं जानता, बट एमटेक कॉलेज को हर जानता है क्योंकि वो जुड़ गया है और बड़ा नाम है, वो आप कैरी करते हो अपने साथ में। तो कहीं ना कहीं एक वो चीज है। दूसरी चीज जो मुझे एक फील हुई है वो है आप में रिस्क लेने की एबिलिटी बढ़ जाती है। आप मान लो जॉब कर रहे हो, जॉब छोड़ के और चाहते हो कि मैं अपना स्टार्टअप ओपन करूं, आपके पास ये अंदर से कॉन्फिडेंस है कि मैं आईआईटी बॉम्बे या आईआईएससी से पढ़ा हुआ हूं, नॉलेज तो है ही, 2 साल ट्राई करते हैं, नहीं बना तो जॉब तो कोई दे देगा क्योंकि मेरे पास आईआईएससी का टैग है, आईआईटी का टैग है। तो वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी बढ़ जाती है, आपकी एटीट्यूड चेंज हो जाता है, लर्निंग तो होती है, कनेक्शन आपस में आसपास में दोस्तों को बनाते हो, तो वो एक जो पर्सपेक्टिव चेंज होता है वो बहुत डिफरेंस क्रिएट करता है लाइफ में। सर ये आईएससी बेंगलोर से आपने एमटेक करी, तो बेंगलोर को वैसे भी वेदर की अभी बात ही चल रही थी सर से कि वेदर इतना अच्छा वेदर रहता है वहाँ पर, तो आपको वो एक कैंपस जो आपकी लाइफ रही है वो कैसी रही है? एंजॉय करा है आपने? बहुत बहुत। आई वॉज ऑलवेज काइंड ऑफ अ स्टूडेंट जो पढ़ने के टाइम पे पढ़ता था, मस्ती के टाइम पे मस्ती, खेलना। आई वॉज ऑलवेज इन टू अदर काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। क्रिकेट खेलना बहुत पसंद था, मुझे आज भी है। मुझे म्यूज़िक पसंद था, मैंने डांस भी किया, मेरे बीटेक कॉलेज में मैंने स्टेज परफॉर्मेंसेस बहुत किए हैं, तो वो भी मैं थ्रू आउट दी 4 ईयर करता रहता था। गेट के साथ भी किया था। इनफैक्ट मेरा जब रिजल्ट आया था आई वॉज ऑन द स्टेज, अराउंड द स्टेज ओनली, क्योंकि कॉलेज में फेस्ट चल रहे थे गेट के रिजल्ट के अराउंड, तो वो भी था। आईआईएससी में भी सिमिलर ही सिचुएशन थी, मैं वहाँ पढ़ता भी था, तो क्रिकेट खेलना एट्सेट्रा, दोस्तों के साथ मस्ती थोड़ा पार्ट में हो जाता था। बट एक चीज़ मुझे जो लगी वो है रिसोर्सेज, एक्सेस ऑफ रिसोर्सेज जो आईआईएससी में मिले, in terms of knowledge, in terms of library, in terms of softwares, lab, professors का guidance, knowledge, उनकी support, amazing। मतलब आप वहाँ जाके ये फील करते हो कि आपको इतना सब कुछ दे दिया जाएगा आपकी प्लेट में कि आप यकीन नहीं मानेंगे कि अच्छा ये इसका हकदार हूँ मैंने तो 1 ही रुपया दिया है, 1 रुपये में इतना खाना थोड़े आता है। सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन आती है कि इतना ज़्यादा आपको कंटेंट मिलेगा, इतना ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, इतना ज़्यादा लर्निंग मिलेगी, क्या आप यकीन नहीं कर पाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर हो कॉलेज का या कुछ भी हो, मुझे आज भी याद है, मैं बीटेक में अपने कॉलेज में जब लैब्स में जाता था, डांसिंग कर्सर हुआ करते थे कॉलेज में कि अगर माउस को ऐसे ऐसे हिला दिया तो नाचते हुए कर्सर यहाँ जाता था, फिर धीरे से नाचते हुए इधर आता था। बीटेक में, आईआईएससी में वो बहुत ही डिफरेंट था। 32 GB की रैम हमको उस वक्त भी मिल जाती थी आईआईएससी में, सो 2010-12 की बात। और टियर 3 कॉलेज में जो लैब भी होते थे उसमें भी हमको बार बार मॉनिटर वगैरह को ऐसे हिलाना पड़ता था, किधर से लूज हो गया, चलते भी नहीं थे, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं कर पाते थे, करने की परमिशन नहीं होती थी, हम बस बैठे रहते थे, टाइम पास करते थे। सर जैसे आपने अपनी प्रिपरेशन करी गेट की, उसमें आपको ऐसा कौन सा सब्जेक्ट जो डिफिकल्ट लगा, या फिर ऐसा लगा कि ये तो यार ना बहुत परेशान कर रहा है सब्जेक्ट? जैसे हर एक बच्चे को लगता है कि उनका कहीं ना कहीं सीओए रहता है, बट आपकी दुआ से सबका अच्छा ही हो गया है। बट ऐसा आपके लिए कौन कौन सा सब्जेक्ट रहा है? मैंने अपनी प्रिपरेशन में सबसे कम पढ़ा था कंप्यूटर नेटवर्क। अच्छा, एक बड़ा कोर्स था, टीचर ने सबसे लास्ट में भी पढ़ाया था और बहुत बहुत ज़्यादा वास्ट था, तो मैं उसकी किताबें ज़्यादा नहीं पढ़ पाया था। हमारे टाइम पे एक्चुअली कोचिंग्स हुआ नहीं करती थी, ऑनलाइन कुछ था नहीं, और छोटे शहर में जितना वो टीचर पढ़ाते थे उतना, और बोलते थे कि कुछ किताबों से पढ़ो, तो आई हैड टू रेफर द बुक्स। तो बाकी सब्जेक्ट्स की तो बुक पढ़ पाया मैं,
इसकी बच गई थी क्योंकि बहुत सारी बुक्स थी और इतना ज़्यादा कंटेंट कंज्यूम करना थोड़ा मुश्किल हो गया था। तो मैंने कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स ही इसके कंप्यूटर नेटवर्क के पढ़े थे और वही ऐसा था कि अब वीक लिंक काइंड ऑफ कह सकते थे उस टाइम पे कि मैंने इतना नहीं पढ़ा उससे कि मैं बहुत ज़्यादा कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर पाया। और आज तक वो है कि मैंने कंप्यूटर नेटवर्क उसके बाद फिर ज़्यादा कुछ टच भी नहीं किया। सर जैसे ना आपने बोला अभी बुक्स पढ़ते थे, तो आपको जैसे थर्ड ईयर में कोई स्टूडेंट या फोर्थ ईयर में स्टूडेंट है, वो पूछते हैं कि मैम हमको क्या बुक रेफर करनी चाहिए, तो आपको क्या लगता है कि बुक्स उनको रेफर करनी चाहिए जो थर्ड ईयर या फोर्थ ईयर में? अब नहीं है, मतलब आपके सामने ऐसे टीचर्स हैं जो ऑलरेडी 5-5 बुक्स घोट के और खा के बैठे हुए हैं और आपको पढ़ा रहे हैं, इतने एक्सपीरियंस से पढ़ा रहे हैं, तो आपको फिर कंटेंट पे ही ध्यान देना है ताकि आपका समय बचे। हमारे टाइम पे नहीं था ऐसा। हमें आई स्टिल रिमेंबर, अगर मैं अपनी लाइफ की जर्नी को रिवाइज करूं, मैंने टोटल 39 बुक्स रेफर करी थी अपनी गेट की प्रिपरेशन के टाइम पे, क्योंकि टीचर ने जो पढ़ाया था उसके अलावा कंटेंट और ज़्यादा चाहिए था। उन्होंने खुद ने कहा था कि आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, मैं यहाँ नहीं पढ़ा पाऊंगा। सो आई हैड टू रेफर द बुक्स, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट कहीं से क्वेश्चंस कहीं से कुछ। 39 बुक्स उस टाइम पे पढ़ी थी। बच्चों को एक भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, टीचर्स हैं तुम्हारे सामने, बस उनसे ही आप पूछो, जो भी कुछ अराउंड है वो पढ़ा रहे हैं, उतने में ही आपका गेट क्रैक हो सकता है, ऑल इंडिया रैंक 1 भी आ सकती है। और सर जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी रहता है कि प्रिपरेशन करते टाइम वो अपनी हेल्थ पर भी ध्यान नहीं देते हैं, तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप इतना पढ़ने लग गए या फिर इतनी प्रिपरेशन में आप एंगेज हो गए कि आपकी हेल्थ खराब हो रही है या फिर आपको पता भी नहीं चल रहा है? चक्कर आना वॉज माई डेली रूटीन। एक्चुअली मैं रात में बहुत लेट तक पढ़ता था, टाइम था नहीं, कॉलेज जाता था 3, साढ़े 3, 4 बजे, वापस आ रहा हूँ, 4 से 6 2 घंटे पढ़ा रहा हूँ, फिर 6 से 9 ट्यूशन जा रहा हूँ साइकिल चला के, 9 बजे वापस आके 9:30 तक खाना वाना खा के फैमिली के साथ बैठते थे, 10 बजे अपनी पढ़ाई शुरू होती थी। अब उसमें कॉलेज के असाइनमेंट्स वगैरह भी होते थे, कुछ एंगेजमेंट उनकी रहती थी, प्लस गेट का भी पढ़ना होता था, तो मुझे रात तक लेट तक जागना होता था, 1, कभी 2, कभी 2.5, 4-5 घंटे की नींद हो पा रही है पर डे बेसिस पे। कॉलेज जाने आने के टाइम पे थोड़ा बस में सो गए तो सो गए, वरना तो उस केस में मैं आधी रोटी या 1 रोटी कम खाता था डिनर में ताकि जाग पाऊँ। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं बैठा हूँ, पढ़े जा रहा हूँ, जैसे ही खड़ा हुआ चक्कर आ गए, दीवार पकड़ी या फिर वहीं थोड़ी देर बैठ गए, तब जाके थोड़ा नॉर्मल हुआ। तो आप ये रिकमेंड करोगे अपने स्टूडेंट्स को? नहीं अब अभी सबसे अच्छी बात ये है स्टूडेंट्स को कि वो 2 घंटे बच रहे हैं, उनको पढ़ाना नहीं है। हाँ, मुझे पढ़ाना पड़ता था, शायद आप लोगों को उतना काम ना हो। दूसरा, आपको बाहर जाना नहीं है, साइकिल नहीं चलाना है, मुझे साइकिल चला के जाके और आना पड़ता था। तीसरा, आपके पास अच्छा खासा गाइडेंस है, तो बुक्स पढ़ने के लिए ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता था किताबें पढ़ने के लिए। तो ये बहुत सारे एडवांटेज है, बच्चों को करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से वो कर सकते हैं। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट जो पीछे बैठ के और सुन रहा होगा बोलेगा सर हम नींद क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, हम 8 घंटे तो पेल के सोएंगे। वो तो उनका रहता ही है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो आपने जैसे बताया कि जॉब के साथ आप प्रिपरेशन करते थे, तो जॉब, जैसे मैंने भी जॉब के साथ में अपनी प्रिपरेशन करी थी, तो मुझे वो बहुत अलग टाइम था सर, वो भी एक अलग तरीके का स्ट्रगल होता है। तो आपका क्या स्ट्रगल था, आप किस तरीके से अपना मैनेज करते थे कि जॉब करना, साथ में आप प्रिपरेशन भी करते थे? पढ़ाना वॉज आई मीन ट्यूशन ही पढ़ाता था घर पे ही, कॉलेज के साथ साथ ही, तो उसमें उतना ज़्यादा मेंटली इन्वॉल्वमेंट लगता नहीं था, क्योंकि वो कॉलेज के कोर्सेज पास करने के लिए बच्चों को पढ़ाना होता था, और वही कोर्सेज थे जो मैं गेट में पढ़ भी रहा था, तो मुझे उसमें उतना कोई चैलेंजेस उतना खास फील नहीं हुआ। जो आपने कॉर्पोरेट जॉब करी थी सर, उसमें उस टाइम पे जब मैं पढ़ा रहा था, कॉर्पोरेट जॉब के टाइम पे तो मैं पढ़ाता था, आई वॉज नॉट प्रिपेयरिंग फॉर, तो कॉर्पोरेट जॉब 5 डेज होता था, वो मुझे बहुत बुरा लगता था, आई डिड नॉट लाइक इट। आई मीन वो मुझे मेरी लाइफ का ऐसा कहूँ कि सबसे लीस्ट पीसफुल पीरियड था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया अपनी ज़िंदगी का, कि मैं खुश नहीं था वहाँ, काम करके खुश नहीं था। आज टीचिंग कर रहा हूँ परमानेंटली चाहे, पर जब भी ये क्लास लेके और बाहर निकलते हैं तो फील होता है, सेटिस्फैक्ट्री नींद आती है कि यार आज कुछ अच्छा किया, बड़ा अच्छा समझाया। सो वो कॉर्पोरेट लाइफ चैलेंजिंग होती है, डिफरेंट काइंड ऑफ माइंडसेट चाहिए होता है, एंड आई वॉज नॉट एंजॉइंग इट। टीचिंग में मैं 2 दिन पढ़ाता था, पर मुझे बिल्कुल बर्डन नहीं लगता था, क्योंकि वो अच्छा लगता था, एंजॉय कर रहा था उसको। सर जैसे जो गेट एस्पिरेंट हैं अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हो बेसिस टू योर लाइक प्रिपरेशन, आपकी जो प्रिपरेशन रही आपने, क्या एक एडवाइस? बस लगे रहो। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो आपको लाइफ में लानी है। इट्स नॉट अबाउट प्रिपरेशन, इट्स नॉट अबाउट गेट, डिसिप्लिन आप लेकर आओ अपनी लाइफ में।
सुबह आपको इतनी बजे उठना है तो उठना ही है, इतनी बजे आपको पढ़ाई करनी है तो करनी ही है, नो मैटर व्हाट। अगर आप अपनी लाइफ को डिसिप्लिन्ड बना दोगे तो एक सिस्टम बन जाएगा, एक रूटीन बन जाएगा, फिर आप एक ऑटोमेटेड प्रोसेस के थ्रू चलता रहता है फिर वो। अगर आपने एक तैयारी करने का एक पैटर्न बना लिया कि सुबह 2 घंटे, शाम में 2 घंटे पढ़ना है, रात में 1 घंटा रिविजन करना है, तो वो आदत सी बन जाती है। फिर उस टाइम पे आपको ऐसा लगता है अब तो ये पढ़ने का टाइम है, पढ़ेंगे। फिर वो कुछ मेंटली बर्डन नहीं लगता कभी कि अरे बहुत थक गए हैं या ज्यादा हेक्टिक हो रहा है, ऐसा कुछ लगता नहीं, क्योंकि वो रूटीन का हिस्सा हो जाता है। और उसको अगर डेली बेसिस पे बच्चा करता है तो एनीवे सक्सेसफुल तो हो ही जाता है, लेटर ऑन भी उसको बहुत हेल्प होगी, क्योंकि वो डिसिप्लिन है जो आपको हर मूड में काम करने पे मजबूर कर देगा, क्योंकि वो आदत है आपकी है, रहना है तो रहना है, क्लास जाना है तो जाना है, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। सर सबसे अच्छा है कि ऑनलाइन है तो आपको इतना कुछ प्रॉब्लम भी नहीं आती है। कहाँ घर से बाहर नहीं जाना है, घर का खाना मिल रहा है, या जहाँ भी आप रह रहे हो वहाँ पे से ही क्लास, कहीं से भी खड़े होकर क्लास ले सकते हो। सो वो तो है। जो बच्चे अभी ऐसे हैं कि जिनको अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो उन स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है कि क्या अभी उनके लिए बेस्ट टाइम रहेगा? देखो, बच्चा प्रिपरेशन के पहले बहुत कुछ नॉलेज गेन करने की कोशिश करता है कि सारा नॉलेज पहले से ले लूं, उसके बाद मैं पढ़ाई शुरू करूं। जी। मैं कहता हूं कि पानी में कूद जाओ, किताब पढ़ के कि हाउ टू स्विम, और पूरी किताब एक एक सारे के सारे पैटर्न्स पैतरे सब जान लेने के बाद में पानी में कूदोगे तो लेट हो जाएगा। बिल्कुल। आप पानी में कूदने के बाद धीरे धीरे करके काफी कुछ एक्सपीरियंस से, अपने लर्निंग से, अपने फेज से सीखते जाएंगे। सो बेसिकली बस ये जान लो कि पढ़ना क्या है, शुरुआत एक कोर्स पढ़ो और वहां से शुरू करो। ऑटोमेटिकली आपको आइडिया लगते जाएगा धीरे धीरे करके उस जर्नी में कि आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। टीचर्स बताती है, पूरी क्लास हमारी मेंटरशिप क्लास ही होती है। क्लास के शुरुआत में, आखिरी में, बीच में कुछ ना कुछ हम बताते रहते हैं कि कहीं ना कहीं कैसे आपकी प्रिपरेशन थ्रू आउट होनी है। सो पहले ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, अगर शुरुआत करनी है तो कर दो, जितनी जल्दी हो सकेगा शुरुआत कर लो। पढ़ते पढ़ते आपको आइडिया लगता जाएगा उस जर्नी में कि आप कैसे अपनी जर्नी को आगे ले जाओगे, पढ़ाओगे। सर आप ना फिट बहुत दिख रहे हैं, आप क्या जिम करते हैं या फिर डेली एक्सरसाइज करते हैं? वाइफ मेरी फिटनेस ट्रेनर है। अच्छा। फिटनेस ट्रेनर भी है अपार्ट फ्रॉम सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो वो लोगों को ट्रेन करती है और उसके साथ वीकली 5 डेज में भी एक्सरसाइज कर लेता हूँ। सर क्या टीचर पैसा कमा पाते हैं? आपका क्या कहना है इस पर? देखो, मेरा एक कहना है कि आप किसी भी प्रोफेशन में जाओ, अगर आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो तो आप पैसा कमाओगे। अगर आप एक सिंपल एग्जांपल लो, एक पेंटिंग बेचने वाला बंदा जो रोड साइड पेंटिंग बनाता है, 200 रुपए में आपकी पेंटिंग बना सकता है। पर एक पेंटिंग बनाने वाला बंदा जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेंटिंग बनाता है, उसकी एक एक पेंटिंग मिलियंस में भी जाती है। सो इट्स ऑल अबाउट योर आर्ट। अगर आपके पास वो काम करने की आर्ट है तो आप किसी भी फील्ड में जाओ, पैसा तो कमा ही लोगे आप। सर एक ऐसा वियर्डेस्ट क्वेश्चन जो बच्चे ने पूछा हो आपसे क्लास में? बिल्कुल। आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज? कोई फर्क नहीं पड़ता। ये तो मैं भी पूछना चाहते हैं सर। शादी होने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता, बात बराबर ही है। सर आपको शॉपिंग या डाइनिंग, व्हाट विल यू चूज? डाइनिंग आफ्टर शॉपिंग। ओह। पहले शॉपिंग करेंगे फिर खाएंगे। बट ये आपका कहना है, आप मैम का क्या कहना रहेगा, वो पहले शॉपिंग करेंगे या डाइनिंग? सेम, वी बोथ लव गोइंग आउट, तो शॉपिंग भी करेंगे फिर डाइनिंग करेंगे। हम खाते बहुत ज्यादा है नहीं, चूजी हैं, सैलेड एटसेट्रा जो भी हम खाएंगे, बट स्टिल वी लव टू बी आउट। और सर आईपीएल का भी टाइम चल रहा है, आपकी आईपीएल की टीम कौन सी है? फेवरेट? आई एम विराट कोहली फैन। उसका एटीट्यूड, उसका लाइफ को देखने का नजरिया, और जिस तरीके से ही टेक्स अप हिज असाइनमेंट्स, हिज इंटरव्यूज, द वे ही मोटिवेट्स, अमेजिंग। सो आईपीएल ऑफ कोर्स आरसीबी एंड विराट कोहली। और सर आपने जैसे हमारी कॉन्वर्सेशन में बताया कि आप फेवरेट आपका परफ्यूम मैं जानना चाहती हूँ कि वो कौन सा, क्योंकि आप बहुत अच्छा स्मेल कर रहे हो यहाँ पर। मुझे 2 परफ्यूम्स बहुत अच्छे लगते हैं अपनी लाइफ में। एक डियोर का सवाज है और एक है YSL। दीज आर 2 माय बेस्ट ऑफ द परफ्यूम्स जो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं। और सर नेक्स्ट आपकी इंटरनेशनल ट्रिप कौन सी होने वाली है? अभी मैनेजर को मैंने मेल किया है हमारे, अगर वो छुट्टी अप्रूव करेंगे तो जाएंगे। शायद मोस्टली यूरोप के किसी कंट्री में जाने का प्लान करेंगे। नॉट नाउ, आई डोंट नो व्हेन, बट मे बी। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।
थैंक यू एवरीवन फॉर गिविंग योर टाइम। और इसी के साथ में ये पॉडकास्ट हम एंड पर लेकर आते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। और इसी के साथ में मुझे ये भी ज़रूर बताना कमेंट में कि आपका बेस्ट पार्ट क्या रहा है इस पूरे के पूरे इस सेशन के अंदर, इस पॉडकास्ट के अंदर। और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।